यहां देखते हैं एग्जाम्पल 2 में कह रहा है पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -8। कह रहा है कि भाई आपको जो है दो इंटीजर ऐसा सिलेक्ट करना है, अगर उस दो इंटीजर को सम करते हो, ऐड करते हो तो -8 आता है। तो ऐसे हम कौन से दो इंटीजर ले कि जिसका सम जो है -8। ऐसा तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल लेना है, ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं यहां पे समझिएगा, अगर हमें कह रहा है कि उसका सम -8 होना चाहिए, तो इसका मतलब जो है हम एक क्या करते हैं -5 लेते हैं, ठीक है। दोनों सेम साइन लेते हैं, एक -5 लेते हैं और दूसरा जो है -3 लेते हैं, मतलब दोनों सेम साइन के होंगे, दोनों सेम साइन के होंगे। तो देखिए ये क्या हो गया, -5 प्लस -3, इसको सम कर रहे हैं, कितना हो रहा -8, ठीक है। अगर जो है हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक एक एग्जाम्पल बोला, ठीक है, एक एक एग्जाम्पल काफी हो गया, इतना काफी हो गया। अब उसके बाद कह रहा है पेयर ऑफ इंटीजर हुज डिफरेंस इज -12। कह रहा है कि आपको जो है दो इंटीजर, कोई भी दो इंटीजर सेलेक्ट करना है, ठीक है, और उसमें से एक इंटीजर दूसरे को, उसका दोनों इंटीजर का अगर आप डिफरेंस निकालते हो तो आपका -12 आना चाहिए। तो कैसे -12 आएगा, तो चलिए बता रहा हूं। तो आपको माइनस डिफरेंस चाहिए, तो यहां पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, माइनस से कितना ले लें, तो हमें डिफरेंस चाहिए, तो -8 हो गया, ठीक है। हमें कितना चाहिए डिफरेंस में, -12 चाहिए, ठीक है, -12 चाहिए। तो सिंपली हमने क्या किया, -8 ले लिया। अब क्या करते हैं, एक 4 लेते हैं, अब इसका डिफरेंस लेते हैं, मतलब -8 में से -4 को सब्ट्रैक्ट कर कितना हो गया, -12 आ गया। ये आपका फर्स्ट नंबर हो गया, ये आपका सेकंड नंबर हो गया, ठीक है। अब देखिए थर्ड में कर रहा है पेयर ऑफ इंटीजर हु सम इज 0। कर आपको दो इंटीजर कोई लेना है जिसका सम जो है 0। ये कब हो सकता है, आपने एक प्रॉपर्टीज पढ़ी हो कि अगर कोई भी इंटीजर होता है और उसका अपोजिट लेते हो और उसको ऐड करते हो, हमेशा 0 होता है, मतलब आपने लिए होंगे एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जैसे हम क्या करते हैं, एक इंटीजर लेते हैं, जैसे 4 लेते हैं, अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -4। अब इसको ऐड करोगे 4 प्लस -4, इसको ऐड करो कितना आएगा, 0 आएगा। ये अपना जो है थर्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है 4 में करा है कि अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -6। करा है कि आपको क्या करना है, एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और दूसरा जो है एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, लेकिन आपको वही नेगेटिव इंटीजर लेना है और वही पॉजिटिव इंटीजर लेना है अगर आप उसका सम करते हो, ऐड करते हो, तो उसका रिजल्ट जो आना चाहिए -6 आना चाहिए। तो चलिए, तो हम नेगेटिव इंटीजर क्या ले लें, तो देखिए सम बोला है ना, एक क्या करते हैं -8 लेते हैं, ठीक है, ये भी तो इंटीजर है, और दूसरा जो है 2 लेते हैं। अब इस दो को ऐड करते हैं, तो -8 प्लस 2 कितना हो गया, तो 8 में से 2 गया 6, -6 आ गया। मैंने 6 ने बोला था, हाँ -6 आया कि नहीं आ गया। ये अपना जो है 4 हो गया। अब चलते 5 नंबर में लेते हैं, ठीक है। 5 कह रहा है कि नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -4। कह रहा है कि आपको कोई एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, लेकिन आपको वही नेगेटिव इंटीजर और वही पॉजिटिव इंटीजर लेना है अगर उसका डिफरेंस निकालते हो तो -4 आना चाहिए। तो कैसे लाओगे, तो देखिए -4 हमें डिफरेंस में चाहिए, तो कैसे आएगा, तो आप क्या करें, एक माइनस जो बड़ा वाला वैल्यू उसको माइनस ले ले, -6 ले लिए। अब हम क्या करते हैं, एक जो है 2 लेते हैं, क्योंकि अब इसका डिफरेंस निकालना है, तो -6 -2 कितना हो गया, इसको डिफरेंस निकालना चाहिए ना, तो इसको भी माइनस ले लेते हैं, माइनस लेंगे क्योंकि डिफरेंस हमको -4 लेना है। तो यहां पे देखिए, तो -6 प्लस -2 कितना हो गया, तो आपका डिफरेंस चाहिए भाई, डिफरेंस चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, -6 ले लिए और इसको माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये साइन चेंज होगा, मतलब इसका एडिटिव इनवर्स मतलब 2 हो गया, कितना हो गया, तो आपका -4 आ गया। ये समझ रहे हो ना कि एक आप क्या करोगे, दोनों सेम साइन करोगे, नेगेटिव -6 ले लिया और -2 ले लिया, ठीक है, और इसका डिफरेंस चाहिए आपको। तो डिफरेंस बात जाहिर सी बात है कि ये डिफरेंस का मतलब ये नेगेटिव है तो प्लस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके वजह से -4 आपका आंसर आ जाएगा। ओके।